बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.4 हमारी जारी है इंटीग्रेशन की। तो उसका लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारे पास इंशाल्लाह आज, क्वेश्चन नंबर 5। उससे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को किस फार्मूला से यूज़ करके हमने सॉल्व करना है। हमारे पास ई पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, जिनमें से एक एक्सपोनेंशियल है और एक कोई सा भी और फंक्शन हो सकता है। उनका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या प्रोडक्ट रूल लगता है कि फर्स्ट फंक्शन को हमने छोड़ा, सेकंड का डेरिवेटिव लिया, प्लस सेकंड को छोड़ा और फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लिया। ठीक है, तो ई पावर ए एक्स का जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, ई पावर ए एक्स इंटू ए। ये डेरिवेटिव है ई पावर ए एक्स का। और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ प्राइम ऑफ एक्स। यहाँ पे आप इन दोनों में से जब आप ई पावर एक्स कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास क्या बचता है, ए इंटू एफ ऑफ एक्स, और क्या बचता है, प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स। अब अगर हम इंटीग्रेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी, जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको पता है कि इंटेग्रल और डेरिवेटिव एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। हमारे पास क्या बचता है, ई पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स। और राइट साइड पे हमारे पास क्या आ जाता है, इंटेग्रल ऑफ ई पावर ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। सो इंटेग्रल ऑफ ई पावर ए एक्स इंटू a इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, कि फंक्शन और फंक्शन के साथ साथ ही ऐड हो रहा हो उसका डेरिवेटिव, तो हम उसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, उसको हम इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, ई पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 5, इवेल्यूएट द फॉलोइंग इंटेग्रल्स। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 के जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में पार्ट्स हैं वो पहले 6 हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको पहले पार्ट से। तो ये हमारे पास पहला पार्ट है, इंटेग्रल ई पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस 1/x डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स को पुट कर देते हैं फंक्शन के, एफ ऑफ एक्स हमारा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है, तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1/x। तो यहाँ पे जब आप पुट करते हैं नेचुरल लॉग की जगह एफ ऑफ एक्स और 1/x की जगह पे एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो ये हमारे पास इंटेग्रल ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये वही वाला फॉर्मूला बन गया, ई पावर ए एक्स इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बाकी सारा कुछ सेम है। तो ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल होगी, ई पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ई पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। अब आप एफ ऑफ एक्स की जगह पे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वापस पुट कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ई पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। सेकेंड पार्ट में सिमिलरली लेट आई इज इक्वल टू इंटेग्रल ई पावर एक्स कॉज एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हम अगर कॉज एक्स को फंक्शन कंसीडर करें तो कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, जो कि हमारे पास यहाँ पे माइनस साइन नहीं पड़ा हुआ, प्लस साइन है। अगर हम साइन एक्स को फंक्शन लें तो साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव कॉज होता है, जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो हम साइन एक्स को रखते हैं फंक्शन और इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, कॉज एक्स। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स पुट करेंगे और कॉज एक्स की जगह पे एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो पुट करने से हमारे पास फार्मूला वही वाला बन गया, ई पावर ए एक्स इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन किसके इक्वल होती है, ई पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ई पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था हमारे पास, साइन ऑफ एक्स का, तो एफ ऑफ एक्स की जगह साइन ऑफ एक्स पुट कर दिया हमने, ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस सी। थर्ड पार्ट, लेट आई इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ए एक्स ए सीकेंड एक्स डी एक्स, ए सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस 1/x इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डी एक्स। तो हम सीकेंड इनवर्स एक्स को रख लेते हैं फंक्शन। ठीक है, क्योंकि हमने फार्मूले में अगर आपको याद हो तो ई पावर ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स, तो जिसके साथ ए है वही हमारा फंक्शन होता है। तो फंक्शन रख लिया हमने सीकेंड इनवर्स एक्स को एफ ऑफ एक्स के इक्वल। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, यह हमने डेरिवेटिव के चैप्टर में पढ़ा हुआ है। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव हो गया सेकंड इनवर्स का और ये हमारे पास आ गया फंक्शन। ठीक है, वैल्यू पुट की हमने तो हमारे पास ई पावर ए एक्स ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। तो हमने फार्मूला जो इस लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा है उसी को यूज़ करेंगे, तो वो हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होती है, ई पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स, ये ए साथ में नहीं आता, ई पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स। तो हमारे पास इंटीग्रेशन आ गई ई पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट कर दिया आपने, सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी। थर्ड पार्ट कंप्लीट। फोर्थ पार्ट, लेट आई इक्वल्स ई पावर 3x
इंटू 3 साइन एक्स माइनस कॉज एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो हम क्या करते हैं, इस साइन स्क्वायर एक्स को दोनों के डिनोमिनेटर में हमने सेपरेट कर लिया। ठीक है, लिखा जा सकता है, आपको पता है कि जब आप एलसीएम लेते हैं तो ये इकट्ठा हो जाता है, तो इसको सेपरेट भी किया जा सकता है। 3 को हमने साइड पे लिया, साइन एक्स को साइन स्क्वायर एक्स को जब डिवाइड किया साइन एक्स पे तो ये 1 ओवर साइन एक्स रह गया, एक पावर साइन की न्यूमरेटर से कैंसिल आउट हो गई। और कॉज एक्स ओवर हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स, तो एक हो जाएगा आपके पास 1 ओवर साइन एक्स। 1 ओवर साइन एक्स क्या होता है, कोसिकेंट एक्स। और एक हो गया कॉज एक्स ओवर साइन एक्स। कॉज ओवर साइन क्या होता है, कॉट एक्स। ठीक है जी। अब जब हम यहाँ पे देखते हैं e⁻3x इंटू 3 कोसिकेंट एक्स, तो जिसके साथ a आ रहा होता है, मैंने बताया था कि वो फंक्शन होता है, तो कोसिकेंट एक्स को हमने रखा, ये फंक्शन है। f(x) इज इक्वल टू कोसिकेंट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। तो ये माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया, f'(x) के। तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे, ये देखें माइनस समेत जब आप पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा। तो 3 इंटू f(x) प्लस f'(x), तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया e⁻ax इंटू af(x) प्लस f'(x) dx। तो इंटेग्रल्स का क्या होता है, e⁻ax इंटू f(x). तो e⁻3x इंटू f(x) प्लस c, f(x) की जगह पे आपने वैल्यू वापस पुट कर दी कोसिकेंट एक्स की, तो ये हमारे पास आ गया e⁻3x कोसिकेंट एक्स प्लस c। फिफ्थ पार्ट, लेट i इक्वल्स इंटेग्रल e⁻² 2x माइनस साइन एक्स प्लस 2 cos x dx। तो ये 2 हमें इंटीग्रेट कर रहा है कि फंक्शन हमारा cos x होगा, तो पुट कर दिया हमने, 2 cos x पहले लिख लिया और माइनस साइन एक्स बाद में लिख लिया, और cos का डेरिवेटिव हमें पता है कि वो माइनस साइन होता है। पुट किया हमने f(x) इक्वल टू cos x, तो यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ f(x) इक्वल माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स की जगह पे आपने f(x) पुट f'(x) पुट कर दिया प्लस f'(x), और cos x की जगह पे क्या पुट कर दिया आपने, f(x). तो e⁻²2x 2f(x) प्लस f'(x), तो ये वही फार्मूला e⁻ax इंटू af(x) प्लस f'(x), विच इज इक्वल टू e⁻ax f(x). सो दिस वुड बी e⁻2x f(x) प्लस c, तो f(x) की जगह पे आपने वापस उसकी वैल्यू cos x पुट कर दी, तो e⁻2x cos x प्लस c। सिक्स्थ पार्ट, लास्ट पार्ट हमारे इस लेक्चर का और इस एक्सरसाइज का भी, लेट i इक्वल्स इंटेग्रल x e⁻x ओवर 1 प्लस x होल स्क्वायर dx। तो यहाँ से हम e⁻x को सेपरेट कर लें जब, तो न्यूमरेटर में हमारे पास बच गया x, तो हम यहाँ पे 1 प्लस x, 1 और प्लस x को x हमारे पास है, हम इस 1 में ऐड भी कर सकते हैं इसमें 1, और 1 को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। 1 को ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। 1 प्लस x को हमने सेपरेट कर लिया, और -1 ओवर 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सेपरेट कर लिया। यहाँ पे जब आप डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से एक पावर हमारी कैंसिल, 1 ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर dx। तो ये जो पहला वाला फंक्शन है हम इसको लेट करते हैं f(x). f(x) इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -1। जब आप इसको न्यूमरेटर में लिखते हैं तो हमारे पास पावर माइनस हो जाती है। इसका जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो -1 मल्टीप्लाई, पावर रूल लगेगा इसके ऊपर, -1 मल्टीप्लाई हुआ, और 1 प्लस एक्स की पावर में एक कम, -1 तो वो कितने हो गए, -2। -1 से मल्टीप्लाई होकर ये हो गया -1 प्लस एक्स पावर -2। इसको जब आप डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो वो उसका पावर पॉजिटिव हो जाती है, तो ये हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बच गया, -1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास सेकंड फंक्शन लिखा हुआ है -1 ओवर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया, f'(x) के, या डेरिवेटिव ऑफ f(x) के। और फर्स्ट फंक्शन किसके इक्वल रखा हमने, f(x) के। तो ये हमारे पास इक्वल आ गया e⁻x फर्स्ट फंक्शन f(x) प्लस ये वाला सारा माइनस समेत क्या था, f'(x) dx। इंटीग्रेशन की क्या होती है, e⁻x f(x), e⁻x f(x) प्लस c, और f(x) की वैल्यू 1 ओवर 1 प्लस एक्स आपने यहाँ पे पुट कर दी, तो हमारे पास आंसर आ गया e⁻x 1 ओवर 1 प्लस एक्स प्लस c। तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो गई।